कि यहां तक 70 लाइन से रख दो। अब नबी की बात सुनो, अल्लाह, नबी का फरमान सुनो। नबी ने कहा सूद और ब्याज के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जे, और फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सब लोग तौबा करो, अल्लाह, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। अस्तगफिरुल्लाह। यार किसी मौलाना की बात मैं बताते ही नहीं, मैं तो अल्लाह का कलाम या रसूल की हदीस, और ये सेठ साहब के 40 में से तो नसीहत लेके जाओ जी, बहुत अच्छा पैगाम इतनी हज़रत, गर्मी जवाब में बैठे हो, अल्लाह आपको मुबारकबाद बेटो, है। अल्लाह इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए। आमीन। इतनी गर्मी में बैठो, काम काज तुम में से बहुत बिजी भी कोई हो सकता है, वो सारे काम छोड़ के आए हो तो यार कुछ तो ले जाओ। क्या बात है यार। और मैंने कहा नहीं आखिरी दर्जे पे लाकर रखूंगा, बात वहां लाकर रखूंगा कि गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं, बहुत अच्छा, जो हटने के बाद ये कहे कि यार मैं उनकी बात ही नहीं मानता। हाँ, आर पार है, या तो मान या फिर जा, यही तो है ना, बोलो आर पार। अल्लाह, अब मुझे पता नहीं है किसका कारोबार क्या है, हाँ, आपको पता नहीं मेरा क्या, तो मैं माइल तो बात सिर्फ कर रहे हैं। बयान कर रहा हूं, जो जैसा हो वो खुद ही सुधरता जाए। बात और है। तौबा सबसे इसलिए करा रहा हूं ताकि किसी की पोल ना खुले, जी, उसमें वो भी तौबा कर ले। बहुत अच्छी बात। समझे, बहुत अच्छी। ताकि अब उलमा इसलिए उठा रहा है ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। नबी फरमा रहे जो 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटे वाले दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। सोचे, गौर करें यार। वाह वाह। चटनी से खा लेना, हाय हाय। प्याज से खा लेना, जी, गुड़ से खा लेना, रूखी खा लेना, मगर हराम लुकमा ने मत देना। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। सब चले जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात। खत्म कर दूं क्या, खत्म करूं? नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट टाइम देख लूं। अभी तो 12:30 भी नहीं हुए। टाइम आपका ही है हजरत। अल्लाह बरकत अता फरमाए, वो तो आपने दिया है। अरे अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो प्यारो यार, जाना तो है ना, हमें जाना तो है। लोग ना जब कोई सूद और ब्याज होता है ना, सामने कुछ नहीं कहते हैं जी, जब मर जाता ना तो कब्रिस्तान में कहते हैं अरे यार एक सूद ही गया, ब्याज ही गया। लोग हंसी हंसी में कहते हैं बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, बिल्डिंग जमीनें जो देख रहे हो सूद की है, सूद की, सूद ब्याज की है। ब्याज की कह देते हैं लोग कब्रिस्तान में। बोलो है क्या नहीं? और अगर चला जाता और सूद और ब्याज, आज हाजी इन्होंने शायर साहब ने, शफीक साहब ने मुझे उनके बारे में बताया, सेठ साहब के बारे में। हजरत का, हजरत दिल उस बंदे का ऐसा था, दिल उस बंदे का ऐसा था कि अगर कोई गरीब रोता हुआ है ना तो यार बगैर उसकी मदद किए उस बंदे ने भेजा ही नहीं। ये इन्होंने बताया मुझे, हाफिज शफीक साहब ने। क्योंकि मेरी मुलाकात जब और रब्बानी साहब आए थे ना, और हमारे खुसरो साहब मियाँ हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब, वो आए थे, लेकिन मेरी तकरीर दूसरी जगह थी। आना चाहता था मगर आ नहीं पाया था, तो इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मगर मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनके जाने अनजाने में गुनाह हो गए, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, तू तो 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता। ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में उनके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा। आमीन आमीन आमीन। और उनकी बीबी अहलिया को सब्र अता फरमा और शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा। पूरी नंगलिया आकिल पूरी बस्ती में ऐ अल्लाह बहारें अता फरमा दे। और जो जो हजरात जहां जहां से आए ऐ अल्लाह उनके घरों में भी खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। तो अब सूद का कोई लुक़मा नहीं, इंशाअल्लाह हराम का कोई लुक़मा नहीं। एक बात और बताऊं तुम्हें, क्या बात है यार। अब इसको यही रोकता हूं।
अगर इस पे भी बोलूं तो 1 घंटा हो जाएगा जी। मगर एक पॉइंट उठा के तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें याद। ऐसा तो नहीं है प्याला भर गया तो निकलने लगा, नहीं बता दियो मुझे, जब प्याला भर जाए तो बता दियो। अब सुनो, ये जो दिल है ना, दिल, जी एक सैयद साहब थे, हजरत सैयद साहब। जी। खत्म करूं क्या? अब तो तवज्जो से सुनो, तवज्जो। एक सैयद साहब आले रसूल, उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई था जी। ईरान के बॉर्डर पे उनका मजार है। मैं खुद जब करबला शरीफ गया तो मैं खुद हाजिरी देकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान तो उनका मकाम ये था, सरकार के रोजे पे गए तो नवासे अपने नाना से जिद करते ना कि मैं गुड़िया लूंगा, मैं आइसक्रीम लूंगा, मैं ये लूंगा। वो भी यार कहने लगे नाना बगैर देखे सलाम पढ़ता था, अब तो मुसाफा किए बगैर जाऊंगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह। यही वो जात है जिनके लिए मेरे नबी का हाथ निकला था। हाय हाय हाय, अब समझ लो कितना ऊंचा मकाम, आले रसूल सैयदजादे। वाह वाह वाह। इनके एक मुरीद ने पूछ लिया, हुजूर आपको इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, आप वली कैसे हुए? जी अल्लाह अकबर। बता दूं? तो उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं आले रसूल हूं, मैं सैयदजादा हूं, नबी का नवाजा हूं, मैं हाफिज हूं, कारी हूं, अल्लामा हूं, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, इतना मुत्तकी परहेजगार हूं। उन्होंने क्या कहा? कहने लगे अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मगर जो मुझे मालूम है वो सुनो। जी ये सब लोग अपनी अपनी गांठ में बांध लेना, जी हजरत। लेके जाना सेठ साहब के चालूम से ही बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सैयद साहब कहने लगे बेटा सुनो, मैं सादा था, कोई मकाम नहीं था, मगर एक दिन फजर की नमाज पढ़ के जब मैं गया तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लगा। मैंने सूरह यासीन शरीफ 3 घूंट पानी पे पढ़ के दम की कर ली और 3 सांसों में पी लिया। सुकून तो मिला मगर फिर भी बेचैन था जैसे किसी को हाजत हो। तो कहने लगे मैंने सोचा चलो दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ ठंडी ठंडी हरी